देखिए सवाल नंबर 17 कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है जो 50 मीटर लंबा एवं 44 मीटर चौड़ा है। ये 50 मीटर लंबा और चौड़ा कौन है? तो आयताकार आयताकार जो तालाब है उसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 44 मीटर है। ठीक है। कहता है उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाए। ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे यह एक नल है और नल का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है। और इस नल में से पानी जो है गिर रहा है इस आयताकार तालाब में, और इस आयताकार तालाब की जो लंबाई है 50 मीटर है और ये चौड़ाई है 44 मीटर। तो कहता है कि समय निर्धारित कीजिए कि जब इसमें पानी गिर रहा है तो ये पानी का जो स्तर है जब 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। यानी कि इस आयताकार तालाब में पानी का जो लेयर है यानी सतह है 7 सेंटीमीटर ऊंचा होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। ठीक है। देखिए व्यास है 14 सेंटीमीटर तो इस नली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और पानी बहने की जो दर है वो भी आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो आयताकार तालाब की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर, फिर चौड़ाई भी दिया हुआ है 44 मीटर और ऊंचाई, ठीक है, यानी कि जब उसमें पानी गिरेगा तो पानी धीरे धीरे लेयर ऊपर ऊपर उठेगा, यानी कि ऊंचाई कितनी है? तो सवाल कहता है कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो देखिए ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी कि 7/100 मीटर। तो आयताकार तालाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पता चल गया। अब देखिए नल का व्यास, जिस नल से पानी आयताकार तालाब में गिरेगा उस नल का व्यास आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस नल की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए नल की त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ये सब मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिज्या है 7/100 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा कि नल से पानी प्रवाहित होने की दर, ये सवाल में आपको दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पानी बह रहा है। ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। ठीक है। देखिए 5 गुना किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि 5000। ठीक है। 5000 मीटर प्रति घंटा ये चाल है। एक तरफ से देखें तो ये लंबाई का काम करेगा। ठीक है। देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि ये जो बेलन है बेलन की ये लंबाई यानी कि ऊंचाई का भी काम कर सकता है ये। ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि 1 घंटा में नल के द्वारा प्रवाहित जल की मात्रा, यानी कि इस नल में से 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन निकाल लीजिए। तो नल देखने में कैसा लग रहा है? बेलन के जैसा, यानी कि बेलन का आयतन होता है πr²h। देखिए 1 घंटा में हम निकाल रहे हैं। ठीक है। कि 1 घंटा में उस नल के द्वारा कितना पानी है जो बाहर निकलेगा। ठीक है। तो जो भी उस बेलन का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। फिर आर यानी कि त्रिज्या, उस नल की क्या त्रिज्या है? तो त्रिज्या है देखिए 7/100 मीटर। ठीक है। नल की त्रिज्या
तो इसका वर्ग है, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 7/100 इसका वर्ग और गुना एच। एच यानी कि उसको लंबाई बोलिए, नल की लंबाई या गहराई बोलिए, तो एच के जगह पे ये काम करेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देंगे 5000, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा था तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए तो ये हो गया मीटर में, तो 5000 मीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में ही निकाल रहे हैं, तो 1 घंटा की हम लंबाई लिए यहाँ पे, 1 घंटा में पानी की लंबाई इतना है। इसको सरल करिए, देखिए 22/7 गुना इतना का वर्ग है, यानी कि 7/100 गुना 7/100 और गुना में 5000 है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। फिर देखिए ये 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो कितना बचा, 11 गुना 7 कितना होगा 77, इतना घन मीटर। यानी कि 1 घंटा में नल के द्वारा जो पानी बाहर निकलेगा वो 77 घन मीटर पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। देखिए इस नल के द्वारा 1 घंटा में इतना घन मीटर पानी इसमें गिरेगा, ठीक है। अब हम इसमें जो आयताकारी तालाब देख रहे हैं, इसमें पानी का जो आयतन है वो हम निकाल लेते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसमें पानी का कितना मात्रा है ये निकालते हैं, यानी कि इसका आयतन। तो यहाँ लिखिएगा कि आयताकार तालाब में पानी की मात्रा, मैंने आयताकार जो तालाब उसमें कितना पानी है वो उसका आयतन हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इससे निकलेगा। देखिए आयताकार तालाब की लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 44 मीटर और ऊंचाई है 7/100 मीटर। देखिए ऊंचाई 7/100 मीटर, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 50 दूनी का 100 होता है, 44 2 से कट जाएगा 22 बार में, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 22 सत्ते 154, इतना घन मीटर, ठीक है। देखिए नल से 1 घंटा में इतना घन मीटर पानी बाहर निकल रहा है और तालाब में 154 घन मीटर पानी है, तो इतना पानी निकलने में कितना समय लगा होगा नल द्वारा, ठीक है। तो हमको समय निकालना है, अभिष्ट समय, यहाँ लिख दीजिएगा अभिष्ट समय। तो समय कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ लिखिएगा कि आयताकार तालाब में पानी की मात्रा, जितना पानी है उसको हम भाग देंगे किससे, तो 1 घंटा में प्रवाहित जल की मात्रा से। 1 घंटा में नल द्वारा प्रवाहित, ठीक है, जल की जो मात्रा है उसे हम भाग दे देंगे। देखिए आयताकार तालाब में पानी की मात्रा है 154 घन मीटर और 1 घंटा में पानी बहता है वो है 77 घन मीटर, ठीक है। तो इसको काटिए, 154 77 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अभिष्ट समय है वो 2 घंटा है, यानी कि 7 सेंटीमीटर जल का स्तर उठने में उस नल द्वारा 2 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 2 घंटा में तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर से ऊपर होने के लिए 2 घंटा का टाइम लगेगा, ठीक है, उस नल के द्वारा।